इंदौर में नंदलालपुरा और मिस्टर 10 के किन्नरों में हुए विवाद के बाद करीब 2 दर्जन किन्नर ने फिनाइल पीकर आत्मदाह करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने किन्नर सपना गुरु को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 कथित मीडिया कर्मियों पर भी प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिन पर किन्नरों से शोषण करने का आरोप लगा है। इस मामले में आरोपी पर सख्त कार्रवाई के लिए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और नंदलालपुरा की गद्दीपति डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य किन्नर इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी जांच कर रहा है। इनमें जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर कार्यवाही की जाएगी। बिल्कुल हाँ, आप ही बोलेंगे। ये हमारे सुदर्शन से है, पूरा नीचे दीजिए ना। सूर्य उदय से जी, सॉरी। ए भैया मुंह में मत भर देना। हाँ। और तुम लोग आपस में एक क्यों नहीं रहते तुम लोग? हैं? आईडी की लड़ाई है ना? नहीं, आपस में तुम सब एक के साथ एक भी ले ले, सब मिल के ले लो उससे। क्या माइक का लफड़ा था? आज आप कलेक्टर साहब से मिले हैं, क्या मुद्दों को लेकर चर्चा आपकी हुई है? हमारी चर्चा ये हुई, आज कलेक्टर सर से लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए थे और रोज मुझ पे एक नए आरोप लगते हैं कि पायल नईम अंसारी है। तो जब मेरा आधार और मेरी वोटर आईडी बनी, जब मैं बालिग हुई तो मेरी एक ही वोटर आईडी बनी, एक ही आधार बना। आधार जब बनता है, अगर किसी को नाम एड्रेस कुछ चेंज करना होता है तो उसमें ऑप्शन होते हैं और वो रिकॉर्ड होता है, पहले मैं क्या थी फिर मैं क्या बनी हूँ, है ना। तो मेरा एक ही दफे आधार बना है, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। और दूसरी एक चीज़ मैं बता दूँ कि वो सोनकर वकील साहब हैं, जो भी वकील तो सब न्याय के देवता होते हैं, पर लोगों के साथ जिसके साथ अत्याचार होता है उसको न्याय दिलाते हैं, अपराधियों को सजा दिलवाते हैं। ये ऐसे कैसे करने लगे, ये नहीं समझ में आया। और मुझे बोल रहे हैं कि ये विदेश में फंडिंग करती है, हवाला पैसा भेजती है। तो ये हवाला मुझे क्या होता नहीं मालूम। मैंने लक्ष्मी जी से पूछा कि ये क्या होता विदेश और ये फंडिंग, तो बोले विदेशों में पैसा भेजना। तो मेरे बैंक अकाउंट हमने दे दिया है कलेक्टर सर के यहाँ और सीपी सर के यहाँ कि मैं उसमें बैंक के मेरे तलाश की जाए कि मैंने कब कब पैसे निकाले और कब कब डाले हैं। और जो इंदौर में होली दिवाली बच्चों का जो किन्नर जाते हैं बधाई लेने, मैं 16 साल से नहीं गई हूँ, ना मेरे कोई किन्नर जाते हैं। जो किन्नर हैं लक्ष्मी के हैं, सीमा बाई के हैं, सपना के हैं, यही जाके अपना बधाई मांगते हैं। मैं जो मेरी दादी गुरु बाहर माई थी, जो डेरा मेरे नाम कर गई है नंदलालपुरे का अखाड़ा, उसका किराया आता है 12-13 दुकानों का। 1 नंबर में बैंक से मैं वो किराया लेती हूँ, वो खाती हूँ, वही खर्च करती हूँ और वो सब लिखित में है, उसका इनकम टैक्स भरती हूँ। ठीक है, तो ये हवाला कैसे होता, कैसे फंडिंग होती, मेरे बैंक अकाउंट की जांच करी जाए, मेरे मोबाइल की जांच करी जाए। ठीक है, ये कैसे भी आजकल अगर कुछ नहीं होता तो हिंदू मुसलमान और हवाला बता दो तो पुलिस दौड़ने लग जाती। और आपको एक चीज़ बता दूँ मीडिया कर्मियों को कि ये बोल रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई। एसआईटी की रिपोर्ट 3 महीना पहले आ चुकी, मगर यही मीडिया वाले, ये अक्षय कुमायूं,
और ये पंकज जैन जो नकली मीडिया थे, इन्होंने बोला सार्वजनिक मत करना नहीं तो आप फंस जाओगे। और बहुत सारे इन्होंने ये बताया कि आप दिखाओगे तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर आपको फिर ये हो जाएगा, गोली मार दी जाएगी, इनकाउंटर। तो आज तक हमने ये रिपोर्ट दिखाई नहीं। वो रिपोर्ट हम कलेक्टर सर के पास भी है, सब है, ये रिपोर्ट आ चुकी। हम लोग नंदलालपुरे के किन्नर क्लीन चिट है। और कल जब ये हमारे बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद महोदय हैं और जो भी हैं नेतागण हैं, ये गए थे सीपी साहब के पास, तो ये कोई हमारे विरोध में नहीं गए, इस घटना के विरोध में गए कि हमारे इंदौर की छवि धूमिल हुई, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, इसके लिए गए थे। उसमें सचिन सोनकर जी जाके उनके बाजू में फोटो खिंचा के बोले बीजेपी हमारे साथ है। हम खुद जितने नंदलालपुरे के किन्नर सब बीजेपी के सदस्य हैं। जब बीजेपी का अभियान चला सदस्यता का, तो सबसे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सदस्यता हमने ली है। बोले शुभ मुहूर्त शुभ आपसे होना चाहिए, आपसे बड़ा शुभ कुछ नहीं है। तो हमने 250 किन्नर ने, हाँ जी की रिपोर्ट आई जी, क्या है उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें ये है कि हमारे आधार, हमारे पासपोर्ट, हमारे जन्म दाखिले, हमारी हर चीजें हमने उनको दी, माता पिता के प्रमाण दी। तो सब चीजें उन्होंने जांच करके 3 महीने में रिपोर्ट दी कि सारी बातें झूठी साबित हुई। इनके पास कोई कागजी सबूत नहीं है। इन्होंने सिर्फ मुंह से यानी आचरण लगाया है, इल्जाम लगाया है। सपना जी ने कोई ऐसा दस्तावेज, अरे मुझे सिंगल चाहिए, मुझे हर दिन आप सिंगल नहीं हो पाएगा, रील्स के लिए चाहिए। आपसे मिले हैं, मुलाकात करिए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। दिखा दो आईडी निकाल लो। थोड़ा आईडी चलती थी आपने। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आज हम कलेक्टर साहब से मिले, हमारी सारी बातों की हमने पुष्टि करी, जो बातें हो रही हैं और जो क्रिमिनल्स अभी तक बाहर हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये आशा लेके कलेक्टर साहब के पास आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि नंदलालपुरा की प्राचीन गद्दी किन्नरों की, जिस तरीके से सपना हाजी, हाशमी, राजा हाशमी और उनके साथ मिलके सचिन सोनकर उनका वकील ने धूमिल करने की कोशिश करी है, इन सब पे कार्रवाई हो। और जो किन्नरों ने, जो सपना हाजी के साथ जिन्होंने चाकू मारा था हमारे किन्नरों को, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, उन पे FIR हुए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए और किन्नरों को न्याय मिले। हमारे इंदौर माँ अहिल्या की नगरी, जिस तरीके से किन्नर विवाद में पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से, ये अच्छी बात नहीं है, जो मैं शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, बदनाम हो रही है, ये होना नहीं चाहिए। हमारी महाकाल की नगरी इंदौर, उज्जैन, हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमें पूरे किन्नर समाज नंदलालपुरा को हक मिले, न्याय मिले और हम इनकी प्रताड़ना से अब दूर रहना चाहते हैं। हम ये विवादों से दूर रहना चाहते हैं। हमें अपनी ज़िंदगियों में सम्मान के साथ जीने दो। 25 किन्नरों ने अपनी जान देने की कोशिश की, तब हम दिल्ली में थे, सारे गुरु लोग दिल्ली में थे सम्मेलन में, पर कलेक्टर साहब ने फुर्ती दिखाई, प्रशासन ने फुर्ती दिखाई कि सबकी जान बची। अभी बहुतों का इलाज चल रहा है, वहाँ जाएंगे, देखेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि और जो नकली प्रेस बनके जो किन्नरों का शोषण किए, उन पे भी दबिश हो, उनका भी जांच हो, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सारे प्रूफ के साथ हमने कलेक्ट्रेट, कमिश्नरेट, पुलिस को दिया हुआ है। यही हमारी बात थी। जय श्री महाकाल। के नेतृत्व में हम यहाँ आए थे और रोज़ मुझ पे एक नए आरोप लगते हैं कि पायल नईम अंसारी है। तो जब मेरा आधार और मेरी वोटर आईडी बनी, जब मैं बालिग हुई, तो मेरी एक ही वोटर आईडी बनी, एक ही आधार बना
आधार जब बनता है, अगर किसी को नाम एड्रेस कुछ चेंज करना होता है तो उसमें ऑप्शन होते हैं और वो रिकॉर्ड होता है पहले मैं क्या थी फिर मैं क्या बनी हूँ, है ना। तो मेरा एक ही दफ़े आधार बना है, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये समाज में भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। और दूसरी एक चीज़ मैं बता दूं कि वो सोनकर वकील साहब हैं, जो भी वकील तो सब न्याय के देवता होते हैं, पर लोगों के साथ जिसके साथ अत्याचार होता है उसको न्याय दिलाते हैं, अपराधियों को सज़ा दिलवाते हैं। ये ऐसे कैसे करने लगे ये नहीं समझ में आया। और मुझे बोल रहे हैं कि ये विदेश में फंडिंग करती है, हवाला पैसा भेजती है। तो ये हवाला मुझे क्या होता नहीं मालूम। मैंने लक्ष्मी जी से पूछा कि ये क्या होता विदेश और ये फंडिंग, तो बोले विदेशों में पैसा भेजना। तो मेरे बैंक अकाउंट हमने दे दिया है कलेक्टर सर के यहाँ और सीपी सर के यहाँ कि मैं उसमें बैंक के मेरे तलाश की जाए कि मैंने कब कब पैसे निकाले और कब कब डाले हैं। और जो इंदौर में होली दिवाली बच्चों का जो किन्नर जाते हैं बधाई लेने, मैं 16 साल से नहीं गई हूँ, ना मेरे कोई किन्नर जाते हैं। जो किन्नर हैं लक्ष्मी के हैं, सीमा बाई के हैं, सपना के हैं, यही जाके अपना बधाई मांगते हैं। मैं जो मेरी दादी गुरु बाहर माई थी, जो डेरा मेरे नाम कर गई है नंदलालपुरे का अखाड़ा, उसका किराया आता है 12-13 दुकानों का। 1 नंबर में बैंक से मैं वो किराया लेती हूँ, वो खाती हूँ, वही खर्च करती हूँ और वो सब लिखित में है, उसका इनकम टैक्स भरती हूँ। ठीक है, तो ये हवाला कैसे होता, कैसे फंडिंग होती, मेरे बैंक अकाउंट की जांच करी जाए, मेरे मोबाइल की जांच करी जाए। ठीक है, ये कैसे भी आजकल अगर कुछ नहीं होता तो हिंदू मुसलमान और हवाला बता दो तो पुलिस दौड़ने लग जाती। और आपको एक चीज़ बता दूं मीडिया कर्मियों को कि ये बोल रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई। एसआईटी की रिपोर्ट 3 महीना पहले आ चुकी, मगर यही मीडिया वाले, ये अक्षय कुमायूं और ये पंकज जैन जो नकली मीडिया थे, इन्होंने बोला सार्वजनिक मत करना नहीं तो आप फंस जाओगे। और बहुत सारे इन्होंने ये बताया कि आप दिखाओगे तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर आपको फिर ये हो जाएगा, गोली मार दी जाएगी, इनकाउंटर। तो आज तक हमने ये रिपोर्ट दिखाई नहीं। वो रिपोर्ट हम कलेक्टर सर के पास भी है, सब है, ये रिपोर्ट आ चुकी। हम लोग नंदलालपुरे के किन्नर क्लीन चिट है। और कल जब ये हमारे बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद महोदय हैं और जो भी हैं नेतागण हैं, ये गए थे सीपी साहब के पास, तो ये कोई हमारे विरोध में नहीं गए, इस घटना के विरोध में गए कि हमारे इंदौर की छवि धूमिल हुई, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, इसके लिए गए थे। उसमें सचिन सोनकर जी जाके उनके बाजू में फ़ोटो खिंचा के बोले बीजेपी हमारे साथ है। हम खुद जितने नंदलालपुरे के किन्नर है सब बीजेपी के सदस्य हैं। जब बीजेपी का अभियान चला सदस्यता का, तो सबसे पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो सदस्यता हमने ली है। बोले शुभ मुहूर्त शुभ आपसे होना चाहिए, आपसे बड़ा शुभ कुछ नहीं है। ये जो तो हमने 250 किन्नर ने, हाँ जी, एसआईटी की रिपोर्ट आई है, जी, क्या है उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में वो रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें ये है कि हमारे आधार, हमारे पासपोर्ट, हमारे जन्म दाखिले, हमारी हर चीज़ें हमने उनको दी, माता पिता के प्रमाण दी। तो सब चीज़ें उन्होंने जांच करके 3 महीने में रिपोर्ट दी कि सारी बातें झूठी साबित हुई। इनके पास कोई कागजी सबूत नहीं है। इन्होंने सिर्फ मुंह से यानी आचरण लगाया है, इल्ज़ाम लगाया है। सपना जी ने कोई ऐसा दस्तावेज वहाँ नहीं दिया। और जो सपना जी मारपीट का वीडियो देती हैं, वो स्वयं खुद बैठ के मारपीट करवाती हैं। और जो एक दूसरे को मार रहे वो किन्नर भी आज यही हैं सपना के, जो एक दूसरे को मारते हैं। ये बैठ के बनवाती है, फिर ब्लैकमेल करती है, अभी इसके खिलाफ तुझे फंसाऊंगी, उसके खिलाफ तुझे फंसाऊंगी। तो अब बहुत हो चुका। हमारे पास एक पढ़ा लिखा है एक इंसान आया है, ये खुद अपने आप में सब कुछ है। इन्होंने हमें हिम्मत दी है और हम इनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। और अब मेरा कोई रोल नहीं है, मैं किन्नर अखाड़े के लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हूँ, इनके संरक्षण में काम करूँगी। मगर मेरे नंदलालपुरे की जो ज़मीन और जो मेरा डेरा अखाड़ा है, ये कितनी गुंडागर्दी कर ले, कितना ये साजिश कर ले, मैं इन्हें नहीं दूँगी। वो संपत्ति बुजुर्गों की संपत्ति है, मैं नष्ट नहीं करूँगी। अभी एक बात और मैं कहीं मांगने नहीं जाती हूँ। अभी एक बात ये भी सामने आ रही है, हाँ, जो अखाड़ा है इसकी गादी में कोई परिवर्तन हुआ है क्या? इंदौर की अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को इंदौर में गादीपति बनाया गया है कि अगर हमारे पे आए दिन
मुस्लिम होने का, क्रिश्चियन होने का, हिंदू होने का, पंजाबी होने का आरोप लगता है। तो आप एक सनातन का चेहरा हो, आप सब संभालिए। आप हिंदुस्तान के आचार्य हो, भारतवर्ष के आचार्य, आप आपके संरक्षण में काम करेंगे। सर, आज केदार अखाड़ा से किन्नर गुरु मिलने आए थे, इसमें किस तरह से मुलाकात हुई, क्या विषय है? देखिए, किन्नर अखाड़ा से जो उनके गुरु आए थे, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, महामंडलेश्वर जी आए थे, तो उनका पूरा दल भी आया था। तो उनसे बात हुई और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए और वो इसमें पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिल रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि प्रशासन पूरी तरह चाहता है कि सभी तरह शांति रहे और किस प्रकार के कोई गलत कदम ना उठाए, इसके लिए सब लोग संयम बरतें। और मतलब हमारी कानून व्यवस्था पहली प्रायोरिटी है, तो हमने उनको भी यही चीज़ कही कि आप लोग ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे कोई इस प्रकार की स्थिति बिगड़े और हम सब लोग सुरक्षित रहें। प्रशासन न्याय चाहता है और किसी को भी जिसका न्याय होगा उसके साथ हम लोग न्याय करेंगे और कोई भी गलत कदम ना उठाए। जिस प्रकार सामूहिक सब लोगों ने इस प्रकार के पॉइंट आए कि लोगों ने एक साथ फिनाइल पी लिया, तो ऐसी घटना ना हो, सभी लोग संयम रखें पूरी तरह से। तो हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया इस बात पे। और जो 24 जो किन्नर थे जिन्होंने ये पिया था फिनाइल, जिनका इलाज भी हुआ, सभी लोग सकुशल स्वस्थ होकर वापस भी लौट रहे हैं। तो उनको ये भी बताया गया हम लोगों ने, और हम लोगों ने आगे भी कहा है कि आगे भी कोई भी होगा तो प्रशासन न्याय के साथ खड़ा हुआ है, बट किसी प्रकार का इस तरह का इशू ना हो, इसके लिए आप सभी अपने लोगों को संयम रखने के लिए बोलें। यही सब बातें हुई हैं उनके साथ। डिस्प्यूट जो है सर इन लोगों के बीच में, कि उसको भी किसी को लेकर रेक्टिफाई करने की बात। देखिए, अभी इसमें जैसे पुलिस पे कार्रवाई भी कर रही है, इसमें अभी FIR भी दर्ज हुई है जिनके खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी। कुछ एक व्यक्ति जिन्होंने उनको मारपीट की, उनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश भी की है, वो सारी चीज़ें पे पुलिस विवेचना भी कर रही है, FIR दर्ज हो चुकी है। तो हमने उनको यही आश्वस्त किया है कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वो की जाएगी और किसी प्रकार का मतलब ऐसा सभी तरह से न्यूट्रल तरीके से पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी गलत होगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो यही उनको आश्वासन भी दिया है और हम लोग उनके साथ जो भी सही है उसके साथ खड़े हुए हैं हम लोग। सर, दो समूह हैं, दोनों के एरिया अलग अलग होंगे। कुछ एरिया डिवाइड कर लेकर किन्नरों के क्षेत्र को लेकर के एक बड़ा विवाद सामने को आता है कि उनके जो रकम मांगने निकलते हैं, जो बधाई मांगने निकलते हैं। नहीं, देखिए, उनको ये भी बोला गया है कि भाई हम लोग किसी आम निवासी को भी परेशान ना करें, और इस पर भी उनको बात हुई है उनसे। मतलब किन्नर समुदाय भी किसी को अनावश्यक परेशान ना करे, लेकिन उनके जो वैध हक हैं मतलब उसके लिए हम लोग भी खड़े हैं। बाकी जो आपस के विवाद है भाई, जो भी इसमें न्याय संगत चीज़ें होंगी उस पर हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कुछ रेट को भी लेकर तय हुआ है क्या सर? कुछ रेट को भी लेकर तय हुआ है कि सिर्फ इतना इनाम मिल सकता है या इसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हमने उनको ये कहा है जरूर है कि भाई आप किसी प्रकार से भी आम आदमी को परेशान न करें, हैरेस न करें, और ये हमने बोला गया है। यही इनको बातें बताई। SIT की रिपोर्ट भी इस मामले में तैयार हुई है, क्या रिपोर्ट वो सामने आ पाई है सर? अभी रिपोर्ट संज्ञान में तो नहीं आई मेरे, लेकिन जो कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आगे की जो कार्रवाई उनकी विवेचना है वो जारी होगी। जो भी कार्रवाई आगे करेंगे उस पर होगा, और जब ये रिपोर्ट आएगी उसकी भी चीज़ों को संज्ञान में लिया जाएगा।